रिसेंटली हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पे निकलते हैं। वो लक्षद्वीप पे घूमते हैं, बीचेस घूमते हैं, अच्छा खासा इंजॉय करते हैं और वो प्रमोट कर रहे होते हैं लक्षद्वीप को और इंडिया वालों को अपील कर रहे होते हैं कि आप इधर आइए, अपना टाइम बिताइए, बड़ा सुकून सा होता है इधर। देन आप अपना वैकेशन टाइम कहीं और बिताने से अच्छा है लक्षद्वीप को प्रायोरिटी में रखिए। तो ये सब स्टेटमेंट से जो मालदीव्स की गवर्नमेंट होती है उनके पेट में लगती है आग, और वो आग इतने हद तक लगती है, वो आगे मैं बताता हूँ आपको, बहुत हेट करने लगते हैं। वो एंटी इंडिया है ही ऑब्वियसली, वो भी मैं आगे बताऊंगा क्यों। बट रिसेंटली आप न्यूज़ में देख रहे होंगे कि मालदीव्स ने अपने 3 चीफ मिनिस्टर होते हैं, डेप्यूटी मिनिस्टर, उनको सस्पेंड कर दिया है, इमीडिएटली बेस पे सस्पेंड कर दिया है। उनमें से एक का नाम है मरियम सिनुओना, दूसरे का नाम है मालशा शरीफ और तीसरे का नाम है अब्दुल्ला मंजूम। बड़े ही अजीब नाम है बट यही 3 चीफ डिप्यूटी मिनिस्टर है जिनको सस्पेंड कर दिया गया है बिकॉज इन तीनों ने अपने सोशल मीडिया पेज पे पीएम मोदी के सामने अगेंस्ट कुछ फनी सा लिखा था कि भाई हमारे जो पीएम मोदी है वो इजराइल के पपेट जैसे लग रहे हैं। मतलब मैं आपको बताता हूँ आगे पूरा, एक मैं 10 सेकंड का पोज लेना चाहूँगा, आप ये ट्वीट्स पढ़िए, इन्होंने लिखी गई थी ये ट्वीट। मालदीव्स की जो गवर्नमेंट है वो क्यों इंडिया की गवर्नमेंट को हेट करती है, क्यों क्रिटिसाइज करती है, ये सब जानने के पहले मैं आपको एक शॉकिंग न्यूज़ देना चाहता हूँ कि मालदीव्स में हाल ही में इलेक्शन हुए थे 2023 में सितंबर में। तो जो नई गवर्नमेंट आई है, आपको पता है उसका कैंपेन क्या था? इंडिया आउट। जैसे मैं थोड़ा एग्जांपल देके आपको क्लियर करूँ तो जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी हमारे इंडिया में, उसका जो कैंपेन है वो विकास है। जो कांग्रेस पार्टी है उसका जो कैंपेन है वो भारत जोड़ो है। ऐसे ही ये जो पार्टी अभी आई है मलेशिया में, सॉरी मालदीव्स में, उसका जो कैंपेन है वो क्या होगा? आउट इंडिया। और इस कैंपेन के जरिए मालदीव्स के गद्दी पे भी बैठ जाते हैं। मतलब वहाँ के लोगों को कोई ऐसी आपत्ति नहीं हुई ये सब कैंपेन से। क्यों? तो ये सब जानने के पहले हम थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं और जो मालदीव्स और इंडिया के जो जियोग्राफिकल रिलेशनशिप है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो जो मालदीव्स है वो इंडिया के बड़े नज़दीक ही आया है, राइट? तो मैं आपको थोड़ा कुछ ईयर टू ईयर अपने भारत और जो मालदीव्स है उसमें क्या क्या हुआ है वो थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। तो मैं बात करता हूँ 1965। ये एक ऐसा ईयर होता है कि जो मालदीव्स होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, खुद की एक कंट्री बन जाती है। और ये 1965 में ही जो इंडिया होता है वो डिप्लोमेटिक इस्टेब्लिश करने में सक्सेस रहता है मालदीव्स के साथ, राइट? तो बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर होता है मालदीव्स और इंडिया के लिए। सेकेंड ईयर की मैं बात करूँ तो 1976। ये ईयर ऐसा होता है कि जो इंडिया होता है वो इंडिया और मालदीव्स के बीच में जो मैरीटाइम डिस्प्यूट चल रहा होता है उसको सॉल्व कर देता है, राइट? उसके बाद मैं बात करूँ तो 1987 ऐसा ईयर होता है जो इंडिया और मालदीव्स के बीच में एक ट्रेड एग्रीमेंट होता है, राइट? ये फर्स्ट ऐसा एग्रीमेंट होता है जो इंडिया मतलब सामने से चल के मालदीव्स के साथ करता है, राइट? फिर और एक इंटरेस्टिंग ईयर है 1985। तो 1985 में जो इंडिया होती है वो मालदीव्स को सार्क में ऐड करने का प्रस्ताव रखती है और वो सक्सेस भी हो जाते हैं। सार्क मानो तो SAARC, इसका जो फुल फॉर्म है वो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है। तो इंडिया रिप्रेजेंट करती है मालदीव्स को इसमें, राइट? 1988 सबसे इम्पोर्टेंट ईयर होता है मालदीव्स के लिए। अब आप बोलोगे आप तो यार सब में इम्पोर्टेंट बोल रहे हो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्यों, वो अभी आपको पता चलेगा। 3 नवंबर 1988 एक ऐसा दिन होता है जब माले में सब सोए होते हैं। माले इन द सेंस के मालदीव्स की जो कैपिटल है वो है माले। तो माले में सब सो रहे होते हैं तो अचानक श्रीलंका से बहुत सारे मर्सरीज माले पे कब्जा कर लेते हैं। मतलब खुली गन लेके घूम रहे होते हैं लोग रोड पे और जो दिखे उसको गोली मार रहे होते हैं। मतलब इन शॉर्ट मालदीव्स पे वो कब्जा जमा रहे होते हैं, राइट? तो जो मालदीव्स की गवर्नमेंट होती है वो पैनिक में आ जाती है कि भाई इसी सिचुएशन में क्या करें। अचानक ये लोग मतलब आ पड़े। मालदीव्स की कोई इंडिविजुअल मतलब उस टाइम पे मिलिट्री नहीं थी, तो जो अपने अड़ोसी पड़ोसी दोस्त होते हैं, मतलब जो नेबर कंट्री होती है, उनसे हेल्प मांगती है। तो ये हेल्पिंग में वो एक कॉल लगा देती है इंडिया को, राइट?
सो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो राजीव गांधी होते हैं, राइट। वो इमरजेंसी पीएम होते हैं बिकॉज इंदिरा गांधी की डेथ हुई होती है, तो राजीव गांधी तक ये न्यूज़ पहुंचती है। तो राजीव गांधी बोलते भाई हेल्प करना तो बनता है, मालदीव का पड़ोसी देश है अपना। तो राजीव गांधी के कहने पे जो अपनी इंडिया की मिलिट्री होती है वो मालदीव में जाती है, राइट। और ये ऑपरेशन एक कंडक्ट करते हैं जिसका नाम रखते हैं कैक्टस, राइट, ऑपरेशन कैक्टस। ऑपरेशन कैक्टस एक अलग कहानी में। सो अभी तक जो मैंने बात की वो इंडिया और मालदीव के बीच में हिस्टोरिकल मूवमेंट की थी, मतलब किस ईयर में बड़ी मूवमेंट आई थी इन दोनों देशों में। सो अब मैं आगे बात करूंगा जो मालदीव का पॉलिटिकल स्टोरी है, वो मैं बताऊंगा कि कौन से ईयर में कौन सा प्रेसिडेंट इधर बना था। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं हर एक प्रेसिडेंट के बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा बिकॉज वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजलेस होगी, राइट। सो मैं आपको जो अभी करंट के जो प्रेसिडेंट है उनके बारे में ही डिटेल में बात करूंगा और वही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं। सो मैं अगर पहले से बात करूँ, जो मालदीव के फर्स्ट प्रेसिडेंट होते हैं 1956 में, उनका नाम होता है अल अमीर मोहम्मद अमीन, राइट। फिर 1968 से 1978 तक अल अमीर इब्राहिम नासिर, राइट। फिर 1978 से 2008 तक, मतलब इतने बड़े ईयर तक उज मोहम्मद अब्दुल ग्यानून, आप समझ ही सक रहे होंगे मैं क्यों पहले बताया था आपको। फिर 2008 से 2012 तक मोहम्मद नाशिद, फिर 2012 से 2013 तक डॉक्टर मोहम्मद वाहिद हसन, फिर 2030 से 2018 तक अब्दुल्ला यामीन अब्दुल ग्याउन, फिर 2018 से 2023 तक इब्राहिम मोहम्मद सोली। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग आदमी था। इन सब में से मुझे यही इंसान पसंद आया है। और अभी अभी जो इलेक्शन हुए जिसके बारे में मैंने आपको बताया था 2023 में जो आउट इंडिया वाला कैंपेन चलाया था, उसके जो प्रेसिडेंट बने हैं वो है मोहम्मद मौजू, राइट। यही वो इंसान है जो एंटी इंडिया है, इंडिया को बड़ा हेट करता है। इसका जो कैंपेन है वही आउट इंडिया रहा है, उसके दम पे इसने मालदीव में विनिंग किया था। अब ये एंटी इंडिया क्यों है? इंडिया और मालदीव के जो रिलेशनशिप है वो स्टेबल नहीं रहे हैं, वो कभी अप्स तो कभी डाउन्स रहे हैं, स्टॉक मार्केट की तरह। बिकॉज 2013 तक मालदीव और इंडिया के बीच में सब कुछ अच्छा था, बट 2013 में मालदीव में एक नई गवर्नमेंट आती है, अब्दुल्ला यामीन। ये जो गवर्नमेंट होती है वो चाइना की फेवरेबल होती है, मतलब इन शॉर्ट चाइना की चमची होती है। और आपको पता है इंडिया का जो दुश्मन होता है वो चाइना का दोस्त होता है। सो चाइना इसको इन्फ्लुएंस करती है। देन उसके बाद डाउन फ्लो कैसे आता है मैं आपको ईयर टू ईयर बताता हूँ। 2015 में हमारे पीएम की जो मालदीव की ट्रिप होती है वो कैंसिल करवाई जाती है। 2016 में मालदीव अपना आइसलैंड जो चाइना को लीज पे दे देता है 50 ईयर्स के लिए, राइट, 15 ईयर्स के लिए। क्यों? बिकॉज आपको पता है मालदीव जो इंडिया के बड़े नज़दीक है, चाइना को पता है अगर इसके ऊपर हमने कब्जा कर लिया तो हम इंडिया पे नज़र अच्छी तरह रख सकते हैं। और चाइना ने ये काम श्रीलंका में भी किया हुआ है। 2017 में चाइना फ्री ट्रेड का एक अग्रीमेंट साइन करती है मालदीव के साथ। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्या होता है इस पर मैं पूरा एक वीडियो बनाऊंगा। ये बड़ा षड्यंत्र है चाइना जो सब देशों में कर रहा है। 2018 में इंडिया ने मालदीव के हेल्प के लिए 2 हेलीकॉप्टर भेजे थे, मालदीव ने वो वापस कर दिए। बड़ा ही इनरिस्पेक्ट किया, गजब बेइज्जती कर दी थी मालदीव ने इंडिया को हेलीकॉप्टर वापस भेज के। इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए बट अच्छा नहीं होता है। पर ये जो डाउन फ्लो है वो हमेशा के लिए नहीं रहा है। 2018 में तख्ता पलट होता है, एक नई गवर्नमेंट आती है, इब्राहिम मोहम्मद सोइन। ये जो इंसान है वो बड़ा टैलेंटेड होता है, इसको पता होता है कि इंडिया के साथ दोस्ती रखने में ही भलाई है, इसलिए ये प्रेसिडेंट बनते हैं। उसके अगले ही महीने ये जाते हैं भारत में, अपने इंडिया में आके सबसे मिलते हैं, सारे अग्रीमेंट पे सिग्नेचर करते हैं। मतलब इंडिया और मालदीव वापस एक होने जा रहा था। और इंडिया $1.5 बिलियन का एक बजट पास करती है मालदीव के लिए, राइट। फिर जून 2019 में मालदीव का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, स्क्रीन में मैंने नाम लिखा है। ये अवार्ड हमारे प्राइम मिनिस्टर को दिया जाता है, नरेंद्र मोदी को दिया जाता है ये अवार्ड।
और 2019 में, जुलाई 2019 में जो मालदीव्स के सर्वेंट होते हैं, 1000 सर्वेंट, सिविल सर्वेंट को इंडिया में ट्रेनिंग के लिए लाया जाता है। मतलब आप समझ रहे हो कि 2018 के बाद 2023 तक इंडिया और मालदीव्स के जो रिलेशनशिप थे बड़े ही अच्छे रहे हैं। बट ये तो अप ट्रेंड था, अभी वापस डाउन ट्रेंड आता है 3 दिसंबर 2023, जब एक नई गवर्नमेंट आती है, जिससे मैं तो बड़ा नफरत करता हूँ। मेरा कोई पर्सनल वो नहीं है, बट इसके बारे में मैंने डिटेल में पढ़ा हुआ है, इसलिए मुझे पता है ये प्रेसिडेंट कैसा है, राइट। मोहम्मद मोइजू, ये इंसान मतलब 2018 से 2020 तक अपोजिट पार्टी में होते हैं, राइट। मतलब रूलिंग पार्टी तो आपको पता है इब्राहिम सर की होती है, बट ये बंदा अपोजिट पार्टी में होता है। और इनका जो कैंपेन होता है, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया कि इनका जो कैंपेन होता है वो आउट इंडिया होता है, राइट। मतलब आप समझ सकते हो जिसका कैंपेन ही आउट इंडिया है, वो प्रेसिडेंट बनने के बाद अपने कैबिनेट में कैसे लोगों की भर्ती करेगा। ऑफ कोर्स जो इंडिया से हेट करते हो, इंडिया के दोस्तों को ये नहीं रखेगा अपने कैबिनेट में। देन आपको ये बात जान के शॉकिंग होगा कि ये भाई साहब जब प्रेसिडेंट बनते हैं तो ये भाई साहब पहले जाते तुर्की के बाद जाते हैं चाइना, रिसेंटली अभी चाइना गए हैं, बट ये बंदे ने अभी तक इंडिया की ओर गया ही नहीं है। जो मालदीव्स है वो इंडिया के सबसे नज़दीक है, ये भाई साहब वहाँ नहीं जा रहे, तुर्की और चाइना जा रहे हैं। अब अपने टॉपिक पे मैं वापस आता हूँ। तो इन्हीं के मोइजू के कैबिनेट की 3 डेप्यूटी मिनिस्टर ने पीएम के खिलाफ आग लगाई है, ऐसा सब पोस्ट करके हमें पोस्ट पढ़ी ही होगी कि भाई मोदी सर है वो इजराइल के पपेट जैसे लग रहे हैं, ऐसी जैकेट पहनी है, वैसी जैकेट पहनी है, ऐसा सब किया है, तो उनको जुर्माना तो भुगतना ही पड़ेगा, उनको सस्पेंड कर दिया गया है, राइट। बट इतना सब कुछ होने के बावजूद वो मोइजू अभी तक माफ़ी नहीं मांग रहा है इंडिया की। कोई इन्होंने सोशल मीडिया पे ऐसा कुछ शेयर नहीं किया है। उनसे अच्छे उनके जो प्रीवियस प्रेसिडेंट थे इब्राहिम सर, उन्होंने ये देखी ट्विटर पे अपना एक लिखा हुआ था कि भाई इंडिया और मालदीव्स रिलेशनशिप को कुछ नहीं होना चाहिए। वो प्रीवियस, मैंने आपको पहले ही बोला था, इसलिए वो बंदा मुझे बहुत पसंद है। और जो करंट बंदा है इब्राहिम, इज़ अ एंटी इंडिया के आदमी को देख के उनको मतलब वो हो जाता है, ऐसे टाइप के है। तो फिर हमारे जो मोदी साहब है वो लक्षद्वीप के दौरे पे जाते हैं, लक्षद्वीप में वो घूमते हैं, सैर करते हैं और इंडिया को अपील करते हैं कि आप लक्षद्वीप पे आइए, अपना टाइम बिताइए, अपना वेकेशन कहीं और मतलब मालदीव्स पे स्पेंड करने के अलावा आप इधर आइए, इधर भी सब कुछ अच्छा है। वो प्रमोट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं लक्षद्वीप को, और लोग इशारों में समझ जाते हैं कि मोदी जी भाई मालदीव्स के सब्स्टिट्यूट में लक्षद्वीप को बता रहे हैं। सो आप घर की कोई भी चीज़ लेने के लिए जाते हैं तो आप प्रायोरिटी में रेफरेंस रखते हो कि भाई मेरे चाचा ने बोला है, उनके रेफरेंस से मैं आया हूँ, उसको आप प्रायोरिटी में रखते हो। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो लक्षद्वीप है वो इंडिया का पार्ट है, भारत का पार्ट है, बट जो मालदीव्स है इज़ अ नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, राइट। तो और लक्षद्वीप कोई मालदीव्स से कम नहीं है। माना कि मालदीव्स की कंपैरिजन में लक्षद्वीप का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत कमज़ोर है, बट आगे जाके उसको ग्रो होने ही वाला है। आप समझ लीजिए मोदी जी के 100 कदम वहाँ चल चुके हैं, तो आगे जाके लक्षद्वीप का क्या हाल होने वाला है। तो कुछ फेमस वहाँ पे आइसलैंड म्यूजियम और बीचेस है, मैं आपको बताता हूँ। मिनी कोई आइसलैंड, काडमाट आइसलैंड, राइट, कवारेटी आइसलैंड, मरीन म्यूजियम। अच्छा, मरीन म्यूजियम वन ऑफ द माई फेमस, मैं कभी गया नहीं, बट ये सब आइसलैंड मैंने सर्च करके देखे हुए, तो मरीन म्यूजियम आप भी देखिएगा। कल्पेनी आइसलैंड, अमिनी बीच, यस अमिनी बीच इज ऑल्सो माई फेवरेट। आप सर्च में डिस्क्रिप्शन में सब इसकी डिटेल लिख रहा हूँ, आप वहाँ जाके चेकआउट कर लेना। देन वहाँ बहुत फेमस है शोरकेलिंग, राइट, शोरकेलिंग। मोदी जी ने भी ये शोरकेलिंग का एक्सपीरियंस किया था। आपने देखो इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा, ये शोरकेलिंग ही कर रहे हैं हमारे मोदी जी, राइट। सो जो सोशल मीडिया पे अभी मालदीव्स बॉयकट चला है, मतलब मालदीव्स की धज्जियाँ उड़ा दी है, बिकॉज मोदी जी इज़ अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडिया। 145 करोड़ लोगों को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
इसमें मालदीव्स की गवर्नमेंट अगर उनकी बेइज्जती कर रही है, मतलब मोदी जी की इंडिविजुअल की वो बेइज्जती नहीं कर रही है, वो पूरी इंडिया की बेइज्जती कर रही है। मतलब इंडिया के लोगों ने इतना दिल पे ले लिया है कि उन्होंने मालदीव्स के सब्स्टिट्यूट में लक्षद्वीप को पकड़ लिया है। मतलब आप मानोगे ये सब के बाद 10,500 होटल बुकिंग कैंसिल हो चुकी है मालदीव्स में, जो इंडिया के द्वारा की गई थी, राइट। 5,500 से फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। इजी माई ट्रिप के ओनर ने यहाँ तक बता दिया है कि मालदीव्स की कोई फ्लाइट हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, आप सर्च करोगे तो भी आपको नहीं मिलेगी। सब सेलिब्रिटियों ने लक्षद्वीप को सपोर्ट किया है और मालदीव्स में जाना बंद कर दिया है, ऐसा वो लिख रहे हैं अपने ट्विटर हैंडल पेज पे। अब आगे जाके इंडिया और मालदीव्स के बीच में क्या होता है मुझे पता नहीं है, क्या उसमें समाधान आएगा मुझे पता नहीं है। मतलब ये जो न्यूज़ है वो मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा था तभी आ रही थी, बट मैंने बोला चलो अपने वीडियो में ऐड किया जाए जिससे आपको पूरा उसका भी नॉलेज मिले। तो न्यूज़ कुछ ऐसी है कि जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट मोइजू, उन्होंने एक बड़ा स्टेप लिया है। उन्होंने अपनी दिल्ली गवर्नमेंट को अपील की है कि भाई तुम लोग मालदीव्स के आसपास जो इंडिया की मिलिट्री है जो मालदीव्स की रक्षा कर रही है उसको 15 मार्च 2024 के पहले हटाया जाए। यह आप सही सुन रहे हो, मतलब खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अब आप सोच रहे होंगे यार मालदीव्स के बॉर्डर पे अपनी इंडियन मिलिट्री क्या कर रही है, तो मैं आपको थोड़ा हिस्टोरी में ले जाता हूँ। तो ये नया नहीं है, 1988 की बात है कि जब मालदीव्स में एक नए प्रेसिडेंट, तत्कालीन प्रेसिडेंट बनते हैं, उनका नाम होता है मोहम्मद अब्दुल्ला कयूक, राइट। तो इनकी गवर्नमेंट अच्छी काम कर रही होती है, बट इन्हीं के मालदीव्स में एक फेमस बिजनेसमैन होता है जिनका नाम है मोहम्मद लुथीफ। ये लुथीफ तख्ता पलट करना चाहता है मालदीव्स में। तो वो मालदीव्स में तख्ता पलट करना चाहता है, तो जो क्यूक की जो गवर्नमेंट होती है वो पैनिक हो जाती है, वो इंडिया के पास हेल्प मांगने आती है। तो अपने जो प्रेसिडेंट होते हैं, राइट, सॉरी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो कुछ मिलिट्री, इंडिया की मिलिट्री फर्स्ट टाइम मालदीव्स में भेजती है उनकी रक्षा करने के लिए। और तब से लेके अभी तक इंडिया के 70 से ज़्यादा जो सैनिक है वो मालदीव्स की रक्षा कर रहे हैं। साथ में वो अपना जो हिंद महासागर है उसमें भी वो नज़र रख रहे हैं। और अपने सैनिक सिर्फ ऐसे ही नहीं है, वो मालदीव्स की रक्षा भी करते हैं। जब जब मेडिकल इमरजेंसी की इनको ज़रूरत पड़ती है वो हेल्प करते हैं। इवन कोरोना वायरस कोविड में भी इन्होंने ये अपनी मिलिट्री ने उनकी हेल्प की थी। दूसरी चीज़ है कि हमारे 2 ईयर पहले अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने 2 डोनियल एरोप्लेन और 2 हेलीकॉप्टर मालदीव्स को भेजा था, जो मैंने आपको पहले बोला था मदद के लिए, बट उन्होंने वापस कर दिया था। बट अपनी गवर्नमेंट कभी भी मालदीव्स के हेल्प के लिए पीछे स्टेप आउट नहीं कर रही है। बट मालदीव्स की गवर्नमेंट को क्या हुआ है आई डोंट नो। बट ये जो प्रेसिडेंट मोइजू है, ये जब से चाइना से वापस आए हैं तब से ये सब स्टेप ले रहे हैं, राइट। अब आपको अब बड़े यार आप नॉलेजेबल जनता है, आपको पता है कि ये सब स्टेप्स अपने प्रेसिडेंट मोइजू के नहीं है, ये सब स्टेप है वो चाइना की गवर्नमेंट है। चाइना नहीं चाहती कि मालदीव्स में अपनी इंडियन की मिलिट्री रहे, क्योंकि उनको पता है अगर वो उनको हटवा देंगे तो चाइना खुद की मिलिट्री मालदीव्स में एंटर करवा सकती है। सो आप समझ रहे हो ये चाइना का गेम कितने बड़े लेवल पे चल रहा है। पिछले साल की बात करूँ तो 2 लाख से ज़्यादा लोग इंडिया से मालदीव से घूमने गए हैं, वेकेशन स्पेंड करने गए हैं। ये मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा, मैं जीडीपी थ्रू समझा रहा हूँ कि मालदीव की जीडीपी में 11.8% हिस्सा अपने इंडिया का है। अगर इंडिया कुछ भारी से स्टेप ले लेती है, अभी से लेना चालू कर दिए है लक्षद्वीप को सब्स्टिट्यूट बना के, सो उनकी जो 10% जीडीपी वो गिर जाएगी। इट्स वेरी बिग अमाउंट। कोई भी देश की जीडीपी अगर इतने परसेंटेज से गिरती है तो मतलब काम खत्म हो जाएगा मालदीव।